की इस वीडियो में हम GSC 101 की GDP को डिस्कस करेंगे, जो कि 8 जनवरी को ओपन हो रही है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी है। याद रखिएगा, जस्ट 48 आवर्स के लिए ओपन होगी, उसके बाद क्लोज हो जाएगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि GDP को पहले बनाकर रख लेना है, जैसे ही ओपन हो सबमिट करवा दें, ठीक है। बाकी इसकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस है जो कि आप अपने GDP पेज से भी रीड आउट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपकी GDP का 5% जो है वो टोटल मार्क्स में इंक्लूड होते हैं। आपने हमेशा GDP को अपनी वर्डिंग में राइट करना होता है और सिंपल वर्डिंग यूज़ करनी होती है, कॉपी पेस्ट अलाउ नहीं है, ठीक है। और टू द पॉइंट आंसर करना होता है। ज़्यादा आप लोगों ने इसको जो है वो बढ़ा चढ़ा कर नहीं राइट करना। जस्ट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने इतने वर्ड्स में राइट करनी है, आपने जस्ट उसको फिलफिल करना है, ज़्यादा इसमें डिटेल्स राइट नहीं करनी। और ये जो है वो आपकी आंसर GDP ही में आपने पोस्ट करना होता है, ठीक है। मॉडरेटेड डिस्कशन बोर्ड में आपने इसको पेस्ट नहीं करना और बस टू द पॉइंट मटेरियल्स प्रोवाइड करना है। यही आपकी बेसिक इन्होंने जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो दी हुई है वो मैंने आपको बता देंगे। अब जरा हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को लाजमी समझिएगा, अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ जाती है तो आप इसको खुद भी बनाने के काबिल हो जाते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट है, इन दिस रिएक्शन, यानी हमारे पास एक रिएक्शन हमें उन्होंने दिया हुआ है, मैथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। आपको पता है जो मैथेन गैस होती है, ये जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ये मैथेन गैस ही है, खाना बनाने के लिए यूज़ की जाती है, जिसका फार्मूला होता है CH4। और मैथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगी, यानी एज अ प्रोडक्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आएगा और एनर्जी को ये रिलीज करेगी हीट की सूरत में। तो अब ये जो रिएक्शन है जो आपके पास गिवन है, वहाँ पे अपनी GDP आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे आप राइट किया है तो आप इसको देख सकते हैं। CH4 जो है वो रिप्रेजेंट मैथेन को करता है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्रोड्यूस करेगा और हीट को जो है रिलीज करेगा एज ए एनर्जी की सूरत में, ठीक है। तो ये इसका बेसिक रिएक्शन है, आपको राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने समझाने के लिए आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि हम क्या कह सकते हैं, कैन वी से दैट दिस रिएक्शन इज वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड एज हीट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय और इनक्रिएटेड बट इट कैन बी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी इट कैन बी चेंज्ड। ये एक सूरत से दूसरी सूरत में चेंज तो हो सकती है, यानी शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं और ना ही हम तबाह कर सकते हैं। एनर्जी जो है जस्ट चेंज हो सकती है। तो ये बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होते हैं। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है? वायलेट मीनिंग निगलेक्शन करता है, यानी उसकी खिलाफ वर्जी करता है, या ये रिएक्शन? तो हमने इसका इसको 3 से 4 लाइन्स में हमने इसका आंसर जस्ट देना है। अब इसका आंसर ये है कि नो, द रिएक्शन ऑफ मैथेन विद ऑक्सीजन डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये रिएक्शन जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता। अब इसकी रीज़न क्या है? अभी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का भी देखा है कि इसके मुताबिक एनर्जी जो है वो ना ही पैदा होती है और ना ही हम इसको तबाह कर सकते हैं, लेकिन एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है। तो जैसे ही एनर्जी जो है, आपको पता है कि हीट की सूरत में रिलीज होती है, हीट की सूरत में एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये जो है वो ख़त्म नहीं हुई, ना ही हमने इसको क्रिएट किया है, ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो गई है, ऐसा ही हुआ है। तो हम कहेंगे कि वायलेट नहीं करता। जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो जो है वो बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड के प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, वो ऑलरेडी उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। और ये जो है वो फॉलो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, प्रिंसिपल को, इसीलिए ओवरऑल एनर्जी सिस्टम की जो है वो सेम रहती है और इसीलिए ये सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये इसका छोटा सा आंसर था। जस्ट इसमें बेसिक चीज़ यही थी, क्योंकि एनर्जी की सूरत में हीट को वो रिलीज़ कर रहा है, तो इसीलिए जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये ओबे करता है, इसकी निगलेक्शन नहीं करता। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। एक छोटा सा आपका क्वेश्चन था, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और स्टूडेंट्स, GSC 101 की